हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पाठमाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो अभी तक आपको मालूम ही है, हम अध्याय 5वां पढ़ ही रहे थे। ठीक है, क्या नाम है जिसका? राजस्थान के बालवीर। तो अभी तक हमने भाग 1 में सुशीला के बारे में पढ़ लिया। अब भाग 2 में हम पढ़ेंगे कुंभाराम के बारे में, जो कि एक सुशीला की तरह ही राजस्थान का बालवीर है, जिसने भी नन्ही उम्र में बड़ा कारनामा किया और अपना साहस दिखाया। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे और अगले भाग में हम इसके जो प्रश्न उत्तर है पाठ के वो करेंगे। तो इस दूसरे भाग में हम इस अध्याय को पूरा कर लेंगे। पहले भाग में और दूसरे भाग को मिलाकर हमने इस अध्याय को पूरा समझ लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अभी अपने अध्याय को। तो बच्चों, अभी तक हमने सुशीला के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है कि किस प्रकार से उसने बाल विवाह जैसी प्रथा को, यानी कि सामाजिक कुरीति को रोका अपने दृढ़ संकल्प से, दृढ़ निश्चय से। ठीक है, इस प्रकार से अब अगली कहानी आती है कुंभाराम पे। ठीक है, कुंभाराम जो कि एक बालवीर, जिसने नन्ही उम्र में किस प्रकार से अपनी सांस से एक ट्रेन दुर्घटना होने से बचाई थी। ठीक है, अब इसकी कहानी को शुरू करते हैं। अब करौली जिले की हिंडोन तहसील से 3 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है। अब जो करौली जिला है राजस्थान में, वहाँ की एक तहसील पड़ती है जिसका नाम है हिंडोन। वहां से 3 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है जिसका क्या नाम है? सिकरोदा जाट। सॉरी, एक छोटा सा गांव है। उसके बाद सिकरोदा जाट वहां के इंद्रराज मीणा के 15 वर्षीय बेटे कुंभाराम का स्कूल हिंडोन सिटी में था। अब एक भाई जिला है करौली जिला, वहां की एक तहसील है हिंडोन तहसील। वहां से 3 किलोमीटर दूर एक गांव है सिकरोदा जाट। वहां के जो इंद्रराज मीणा है, वहां उनके 15 वर्षीय बेटे कुंभाराम का स्कूल हिंडोन सिटी में था। उस गांव के एक व्यक्ति है, उनका नाम है इंद्रराज मीणा। ठीक है, उनका एक बेटे का नाम है, उनका एक बेटा भी है, उसका नाम है कुंभाराम। ठीक है, वो 15 वर्ष का है और उसकी जो स्कूल है वो है हिंडोन सिटी में। ठीक है, रोज स्कूल जाते समय उसे रेलवे ट्रैक पार करना पड़ता था जहां से कई ट्रेनें गुजरती थी। वह जब रोज स्कूल जाता था तब उसे रेलवे ट्रैक जो है वो पार करना पड़ता था जहां से कई प्रकार की ट्रेनें जो थी वो गुजरती थी। अब 27 सितंबर 1999 की बात है। स्कूल जाते समय कुंभाराम की नजर रेलवे ट्रैक पर पड़ी, जहां उसने देखा कि पटरी का एक हिस्सा टूटा हुआ था। अब जब की बात है 27 सितंबर 1999 की बात है। ठीक है, स्कूल जाते समय क्या हुआ, कुंभाराम की नजर रेलवे ट्रैक पर पड़ी जहां उसने देखा कि पटरी का एक हिस्सा टूटा हुआ था। अब उसने देखा कि पटरी का एक हिस्सा टूटा हुआ है जब वो स्कूल जा रहा था। ये कब की बात है? 27 सितंबर 1999 की। पहले उसे लगा कि शायद कोई भ्रम हुआ है, लेकिन पास जाकर देखा तो उसका संदेह सच निकला। पहले तो उसे ऐसा लगा कि भाई कोई भ्रम है, पटरी शायद ही टूटी हुई है। जब वो पास में गया पटरी के तो उसे लगा नहीं। पहले तो उसे संदेह हुआ, लेकिन जब वो पास में जाकर देखा तो उसका जो संदेह था वो भी सच निकला। ठीक है, अब आगे क्या किया उसने? अब बड़ा प्रश्न था कि क्या किया जाए। ट्रेन कभी भी आ सकती थी भाई, ट्रेन कभी भी आ सकती थी और जो पटरी थी वो टूटी हुई थी। टूटी पटरी पे अगर ट्रेन जाएगी तो एक्सीडेंट भी हो सकता है। अब क्या किया जा सकता है? ये बहुत बड़ा एक प्रश्न था कुंभाराम के सामने। ट्रेन भाई कभी भी आ सकती है और बड़ा हादसा हो सकता है, और अगर ट्रेन आएगी तो बड़ा हादसा होगा। उसे तुरंत याद आया कि महावीर जी स्टेशन की ओर लगभग 3 किलोमीटर दूर रेलवे का एक कैबिन है। उसे तुरंत ये याद आया कि महावीर जी स्टेशन, एक स्टेशन है जिसका नाम है महावीर जी, वो लगभग 3 किलोमीटर दूर है। रेलवे का एक कैबिन बना हुआ है। ठीक है, वहां पे जा सकता हूँ और उनको सूचना दे सकता हूँ। ठीक है, यानी कि यहाँ से 3 किलोमीटर दूर एक रेलवे का कैबिन बना हुआ है। यदि वह जल्दी वहां तक सूचना पहुंचा दे तो दुर्घटना टाली जा सकती। यहाँ से मतलब 3 किलोमीटर दूर है, और अगर वह जल्दी से जल्दी वह सूचना
वहां पे पहुंचा दे तो वो जो दुर्घटना है वो टाली जा सकती है। ठीक है, तभी उसके मन में ये ख्याल आया। अब आगे क्या हुआ, उसने बिना कोई देर किए 15 वर्षीय कुमाराम की पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। रास्ते में उसे ठोकरें लगी और घुटनों में चोट भी आई। वह 15 वर्ष का था। वो पूरी हिम्मत से वहां से भागता हुआ 3 किलोमीटर उस कैबिन की ओर भागा। ठीक है, पूरी जोर से भागा, पूरी ताकत से भागा। रास्ते में उसे कई ठोकरें लगी और घुटनों से चोट भी आई, लेकिन उसने रुकने की बजाय अपनी गति और तेज कर दी। रास्ते में उसे कई प्रकार की ठोकरें भी लगी, उसको चोट भी आई। ठीक है, लेकिन वह रुका नहीं, वह भागता ही रहा, क्योंकि वह 3 किलोमीटर दूर था और उसे जल्दी से जल्दी सूचना वहां पे देनी थी। तो वो भागता गया। ये दौड़ उसके लिए जिंदगी और मौत का सवाल थी। ये जो दौड़ थी उसके लिए वो एक जिंदगी और मौत का सवाल थी, क्योंकि अगर ट्रेन आ जाती तो उस बड़ा हादसा हो सकता था और कईयों की जानें भी जा सकती थी। अगर वह समय पर सूचना नहीं सका तो न जाने कितने लोगों की जान जोखिम में पड़ सकती है। अगर वह समय पर, उसे ऐसा लग रहा था कि अगर वह समय पर सूचना नहीं दे पाया तो कई लोगों की जान जा सकती है और इससे कईयों की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि एक बड़ी दुर्घटना होगी ट्रेन के एक्सीडेंट होने से। ठीक है, अब वो तेजी से भागता भागता। बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपकी हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के हल दे रखे हैं। और इसके अतिरिक्त आपको अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें QR कोड दे रखा है, जिसपे आप स्कैन करके हमारे वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं, जिससे आपको अध्याय को समझने में और भी आसानी रहेगी। और ये बुक आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं, पीछे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर। और इसके अतिरिक्त आपको आपके एग्जाम के लिए भी अभ्यास कार्य मिलेंगे इसमें। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको बेसिक दे रखा है, जिससे आपको नवोदय और मिलिट्री सैनिक स्कूल की तैयारी करने में और भी आसानी रहेगी। ठीक है, तो जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड करें और इस बुक को मंगा लें, ताकि आपको पढ़ने में और भी आसानी रहे। ठीक है बच्चों, गया आगे क्या हुआ, 3 किलोमीटर की इस दौड़ के बाद वह हाँफते हुए रेलवे कैबिन पहुंचा। वो 3 किलोमीटर जोर से भागा और वह हाँफते हाँफते जो वो रेलवे कैबिन बना हुआ था वहां पहुंच गया और जोर से चिल्लाया, अंकल जी, ट्रैक टूटा हुआ है और आने वाली गाड़ियों को रोक दो। उसने जोर से चिल्लाया। वो कैबिन पर पहुंचा 3 किलोमीटर की दौड़ के बाद, और उसने जोर से चिल्लाया कि अंकल जी, जो गाड़ियां अब आगे आ रही है उन सबको रोक दो, क्यों आगे जो ट्रैक है यानी कि जो रेलवे पटरी है वो टूटी हुई है और एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इस कारण से सभी आने वाली ट्रेनों को रोक दो। अब आगे, पहले तो कैबिन मैन को यकीन नहीं हुआ, लेकिन कुमाराम की हालत देखकर उन्होंने तुरंत महावीर जी स्टेशन के स्टेशन मास्टर से संपर्क किया। अब क्या हुआ, पहले तो उन भाई साहब को यकीन नहीं हुआ कि ये कोई बच्चा है, मजाक कर रहा है, ऐसे ही चल रहा आ रहा है। फिर जब उसने उसकी हालत देखी कि भाई इतनी दूर से हाँफते हुए आया है, तो थोड़ा यकीन कर लेते हैं, तो उसने तुरंत ही जो महावीर स्टेशन है, ठीक है, तो महावीर जी स्टेशन के जो स्टेशन मास्टर है, एक महावीर स्टेशन है वहाँ के, और वहाँ के जो स्टेशन मास्टर है उनसे संपर्क किया उन्होंने। ठीक है, उस समय मुंबई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के गुजरने का समय था। उस समय क्या था, एक ट्रेन है जिसका नाम है मुंबई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, उसके गुजरने का वह समय हो रखा था। तो उसने तुरंत ही स्टेशन मास्टर को से संपर्क किया। स्टेशन मास्टर ने तुरंत एक्शन लिया और सिग्नल डाउन किया और तकनीकी कर्मचारियों को जांच करने के लिए भेजा। और जो स्टेशन मास्टर है उसने तुरंत ही एक्शन लिया और जो सिग्नल को डाउन कर दिया, यानी कि ट्रेन को रोक दिया गया। और तकनीकी कर्मचारी जो है, यानी कि वो जो पटरी ट्रैक वगैरह सही करते हैं, उन सबको पटरी पे भेजा और उनकी जांच करने के लिए भेजा। ठीक है, अब कुछ ही देर में राजधानी एक्सप्रेस वहां पहुंची और टूटी पटरी से पहले ही रुक गई। अब कुछ ही देर में क्या हुआ कि जो राजधानी एक्सप्रेस है वो वहां पे पहुंची और जो टूटी हुई थी पटरी उससे कुछ ही दूरी पहले ही वो रुक गई। जब रेलवे कर्मचारियों ने जांच की तो कुंभाराम द्वारा की गई सूचना सही निकली। जब जो रेलवे कर्मचारी थे, ठीक है, उन्होंने जब जांच की ट्रैक की पटरी की, ठीक है, तो कुंभाराम के द्वारा जो बात कही गई थी, जो सूचना दे रखी थी कुंभाराम ने, वो सही निकली।
और पटरी की मरम्मत करने में लगभग 1 घंटा लगा, जिसके बाद ट्रेन को रवाना किया गया। और 1 घंटे तक पटरी की मरम्मत चलती रही। उसके बाद पटरी या फिर कहीं तो ट्रैक जो था, रेलवे ट्रैक, वो एकदम से सही हो गया। उसके बाद ट्रेन को वहां से रवाना कर दिया गया। ठीक है, अब आगे क्या हुआ देखते हैं। बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपकी हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के हल दे रखे हैं। और इसके अतिरिक्त आपको अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें QR कोड दे रखा है, जिस पे आप स्कैन करके हमारे वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं, जिससे आपको अध्याय को समझने में और भी आसानी रहेगी। और ये बुक आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं। पीछे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर। और इसके अतिरिक्त आपको आपके एग्जाम के लिए भी अभ्यास कार्य मिलेंगे इसमें। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको बेसिक दे रखा है, जिससे आपको नवोदय और मिलिट्री सैनिक स्कूल की तैयारी करने में और भी आसानी रहेगी। ठीक है, तो जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड करें और इस बुक को मंगा लें, ताकि आपको पढ़ने में और भी आसानी रहे। ठीक है बच्चों, अब 15 वर्षीय कुमाराम की बहादुरी और सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। ये तो बात है, क्योंकि उसने बहुत ही बहादुरी दिखाते हुए समय से पहले सूचना दे दी, जिसके कारण एक बड़ा हादसा, बड़ी दुर्घटना एक टल गई थी। ठीक है, उसकी बहादुरी और सूझबूझ से उसकी इस वीरता की हर जगह सराहना हुई। सराहना यानी वाहवाही। ठीक है, उसकी इस जो वीरता थी उसकी सराहना हुई, यानी कि उसकी वाहवाही हर जगह हुई। और स्कूल और विभिन्न संस्थानों ने कुंभाराम को सम्मानित किया। और उसके स्कूल वालों ने और जो विभिन्न संस्थान है उन्होंने कुंभाराम को सम्मानित किया। 26 जनवरी 2001 को गणतंत्र दिवस परेड से पहले प्रधानमंत्री द्वारा उसे राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 26 जनवरी 2001 को जब गणतंत्र दिवस मनाया गया तो उसका जो परेड से पहले, परेड कहाँ होती है? लाल किले में। वहां पे प्रधानमंत्री वगैरह आते हैं 26 जनवरी को या फिर 15 अगस्त को। तो 26 जनवरी 2001 को जब गणतंत्र दिवस हुआ तब वहां पे प्रधानमंत्री जी ने कुंभाराम को राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया था। ठीक है, अब 27 सितंबर 1999 की वह दौड़ कुंभाराम को देश की राजधानी तक ले गई। 27 सितंबर 1999 को जब वो दौड़ा था तो वो दौड़ उस कुंभाराम को देश की राजधानी तक ले गई थी। ठीक है, अब आगे क्या है नन्हे दोस्तों, जो अच्छा वो ग्रहण करें, जो गलत उसे फेंकेंगे। भाई, जो अगर अच्छा है उसको ग्रहण करेंगे और जो गलत है उस सबको फेंक देंगे या फिर उनसे दूर रहेंगे। औरों को क्यों माने, अपनी आंखों से देखेंगे। भाई, औरों की बातों को क्यों ही माने, अपनी अगर आंखों से देखेंगे तो ही सच मानेंगे। हम हैं नए समय के योद्धा, हम नन्हे सेनानी। हम नए समय के योद्धा हैं, ऐसे हार नहीं मानेंगे। ठीक है, हम नन्हे सेनानी हैं। चलिए चलिए हम आगे आगे जो होगा देखेंगे। भाई, चले चले हम आगे आगे जो भी होगा हम आगे देखेंगे। और ये सब किसके द्वारा लिखा गया है? रजनीकांत शुक्ल, यानी कि इसके लेखक कौन है अध्याय के? जो रजनीकांत शुक्ल नामक व्यक्ति है वो इस अध्याय के लेखक है। ठीक है, तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में साहस से, बहादुरी से काम करना चाहिए और सच्चाई के साथ और न्याय के साथ हमेशा खड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब आगे हम शुरू करेंगे इस अध्याय के प्रश्न उत्तर। तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय। बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपकी हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के हल दे रखे हैं। और इसके अतिरिक्त आपको अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें QR कोड दे रखा है, जिस पे आप स्कैन करके हमारे वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं, जिससे आपको अध्याय को समझने में और भी आसानी रहेगी। और ये बुक आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं। पीछे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर। और इसके अतिरिक्त आपको आपके एग्जाम के लिए भी अभ्यास कार्य मिलेंगे इसमें। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको बेसिक दे रखा है, जिससे आपको नवोदय और मिलिट्री सैनिक स्कूल की तैयारी करने में और भी आसानी रहेगी। ठीक है, तो जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड करें और इस बुक को मंगा लें, ताकि आपको पढ़ने में और भी आसानी रहे। ठीक है बच्चों, साथ
एक कविता भी दी गई है कि नन्हे दोस्तों बंद रास्ते हो सारे, हो कितनी भी बड़ी बाधा, लेकिन नहीं छोड़ना तुमको अपना अटल इरादा। अगर आपको लग रहा है कि ये जुल्म हो रहा है, यहाँ पे अन्याय हो रहा है, तो कितने भी बंद रास्ते हो, आपको कितनी भी ज़्यादा बाधा हो आपके रास्ते में, आपको कभी भी हिम्मत नहीं आनी है और अपना इरादा मजबूत रखना है। ठीक है, और अन्याय के खिलाफ लड़ना है, और जो भी बुराइयां समाज में फैली हुई उनके खिलाफ भी आपको लड़ना है, चाहे कितनी भी आपकी उम्र हो। आपका अगर इरादा मजबूत है, अगर आप सच्चे हो, तो आपकी जीत निश्चित है। ठीक है, इसी प्रकार से अब अगले भाग में हम पढ़ेंगे कुमाराम के बारे में, सुशीला के बारे में हम अभी तक पढ़ लिया था और हमने सुशीला से अच्छे से सीख भी लिया था। मैं आशा करता हूँ कि आपने भी सुशीला से सीखा होगा और आप भी आगे आने वाले समय में या फिर अभी से कोई भी आपको लग रहा है कि ये बुरा हो रहा है, ये फिर ये सही नहीं हो रहा है, उसके खिलाफ आप आवाज उठाओगे और अन्याय के खिलाफ लड़ोगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय।